आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो है देश में कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग ऐसे भी हैं जो बापू को 2 अक्टूबर के दिन गालियां देते हुए दिखाई दिए। तो देश में कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग ऐसे भी हैं जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन बापू के हत्यारे नाथूराम गॉडसे के फेवर में रैली निकालते हुए दिखाई दिए। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बापू की तस्वीर पर गोली दागते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें देश भर में लगातार सामने आती रहती हैं। पर गांधी जी का किरदार देश और विदेश में कितना बड़ा है, ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग पचा नहीं पाते। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सऊदी अरब की विश्व मुस्लिम लीग ने जो कुछ भी गांधी जी के लिए कहा है, उस पर तमाम संघियों को ध्यान देने की जरूरत है और उनके ध्यान के साथ साथ उस पर भी बात करने की जरूरत है जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन खासतौर पर भारत सरकार के लिए कहती हुई सऊदी अरब का विश्व मुस्लिम लीग कहता हुआ दिखाई दिया। इन तमाम चीजों के बारे में ये जान लेना जरूरी है और किस तरीके से बड़ा ऐलान भारत सरकार के लिए किया है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत को सऊदी अरब की विश्व मुस्लिम लीग से सभी के प्रति अहिंसा और सहिष्णुता की नीति के लिए असामान्य प्रशंसा मिली है। मक्का स्थिति विश्व मुस्लिम लीग ने गांधी जयंती पर भारत के वैश्विक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण के लिए अपनी प्रशंसा की है, कुछ ऐसा जो सऊदी अरब स्थित इस्लामिक समूह ने पहले कभी नहीं किया। महात्मा गांधी को अहिंसा के दर्शन के अग्रणी के लिए बधाई देते हुए मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने पहली बार गांधी को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि ये दिन अहिंसा के संदेश को फैलाने का एक अवसर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा आज 2 अक्टूबर हम जन्मदिन का सम्मान करने के लिए गांधी जयंती मनाते हैं और महात्मा गांधी एक दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के अनुयायी के जीवन को याद करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक ट्वीट में लिखा, इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए 2 अक्टूबर को एक उपयुक्त दिन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर साल दुनिया अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। अहिंसा दर्शन के अग्रदूत महात्मा गांधी जयंती के जीवन का जश्न मनाती है। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा के संदेश को फैलाने का अवसर ये ट्वीट किया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग मक्का सऊदी अरब से बाहर स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी इस्लामी संगठन है। मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जन्म स्थान है और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान काबा का स्थान है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन हर साल दुनिया अहिंसा के दर्शन के अग्रदूत महात्मा गांधी के जीवन पथ और रणनीति को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाती है। ये शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाने का अवसर है। बापू की जयंती पर संगठन द्वारा दी गई शुभकामनाएं भारत के बीच मुस्लिम और अरब दुनिया के साथ बड़े पैमानों पर संबंधों को रेखांकित करती है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में एक आदर्श बदलाव आया है। अप्रैल 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रियाद यात्रा ने राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में बढ़े हुए सहयोग की भावना को पकड़ लिया। यात्रा के दौरान किंग सलमान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, जो भारत के साथ अपने संबंधों से जुड़े सऊदी अरब के महत्व को दर्शाता है। फरवरी 2019 में
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा ने इस गति को और आगे बढ़ाया है। यात्रा के दौरान यह घोषणा की गई कि किंगडम भारत में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा और निवेश, पर्यटन, आवास, ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे और मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सऊदी अरब के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 28-29 अक्टूबर 2019 को फिर से रियाद का दौरा किया, जिसके दौरान सामरिक भागीदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने भारत सऊदी संबंधों को चलाने के लिए एक उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की। यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, चिकित्सा उत्पाद, सामरिक, पेट्रोलियम भंडार, लघु और मध्यम स्तर के उद्योग और राजनयिकों के प्रशिक्षण सहित कई क्षेत्रों में बाहर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने थर्ड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट के मुख्य भाषण भी दिए। आपको बता दें, इससे पहले अरब जगत के सबसे बड़े नेता सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब मुल्क के नए प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे और उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किंगडम का नया प्रधानमंत्री और अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री घोषित किया है। मंगलवार को एक शाही आदेश में इसकी जानकारी मिली है। इस फेरबदल में सऊदी किंग के एक और बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान भी शामिल हैं, जिन्हें देश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। सरकारी न्यूज एजेंसी इस्पा के मुताबिक शाही हुक्मनामे में किंग सलमान ने कई नए पदों की घोषणा की है। रॉयटर्स की खबर के अनुसार विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान और निवेश मंत्री खालिद अल फलही अपने पदों पर बने रहेंगे। एमबीएससी मोहम्मद बिन सलमान को रक्षा मंत्री से पदोन्नति देकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। वे सऊदी अरब के वास्तविक शासक हैं और उन्हें खाड़ी देशों के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब मिडल ईस्ट में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। शाही आदेश के अनुसार किंग सलमान अभी भी कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जिनमें वे हिस्सा लेंगे। सरकारी टीवी पर उन्हें साप्ताहिक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते देखा गया। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के संरक्षक 86 साल के किंग सलमान 2-2.5 साल क्राउन प्रिंस के पद पर रहने के बाद 2015 में शासक बने थे। पिछले 2 साल में उन्हें अलग अलग बीमारियों के चलते कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, जिसकी तस्वीरें लगातार समय समय पर सामने आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, देश में गांधी जी को लेकर के जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज देश में सरकार को हर जगह सम्मान किया जा रहा है और भारत और सऊदी अरब के रिश्ते भी इसी के चलते कारगर साबित हो पा रहे हैं, जहां दोनों देशों के तेवर में कड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और गांधी जयंती के दिन जिस तरीके का कदम भारत सरकार के लिए सऊदी अरब द्वारा उठाया गया है, वो यकीनन काबिले तारीफ है और उन संघियों के मुंह पर करारा तमाचा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।